प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड एक मुअज्जिन को एक गैर मुस्लिम इंसान ने मारा थप्पड़। जी हां दोस्तों, एक अजान देने वाला इंसान जो मस्जिद से अजान दिया करता है, उस इंसान को जब एक गैर मुस्लिम इंसान ने मारा थप्पड़ तो उसके साथ क्या हुआ दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाला आज का वीडियो है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। प्यारे दोस्तों, मुसलमान 5 जगाना नमाज अदा करते हैं, यानी 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और इस नमाज के नेवते की तौर पर इनविटेशन के तौर पर दोस्तों, आमंत्रण के तौर पर आज़ान दिया जाता है और मस्जिद की ऊंचाई पर चढ़कर या आज़ान गाह पर चढ़कर मुअज्जिन आज़ान देता है, जिसको सुनकर मुसलमान नमाज अदा करने के लिए आते हैं। एक गैर मुस्लिम अफसर जिसका तबादला दोस्तों एक ऐसे जगह पर हुआ जहां सामने ही मस्जिद थी। जब उस इंसान का तबादला उस जगह पर हो गया तो वो उस जगह पर मस्जिद के बगल में ही वो रहने के लिए आ गया। अब क्या था दोस्तों, मस्जिद से आज़ान होती थी और इस आज़ान की आवाज़ उस गैर मुस्लिम इंसान के कानों तक भी टकराती थी, जिस आवाज़ से वो काफ़ी परेशान हो जाया करता था। उसको आज़ान से काफ़ी चिढ़ थी दोस्तों। जब वो कुछ दिन वहाँ पर रहा और आज़ान सुनता रहा तो उसके अंदर मुअज्जिन साहब के ख़िलाफ़ और नफ़रत पैदा होता रहा। एक दिन का वाक़या है कि मुअज्जिन साहब फजर की आज़ान दे रहे थे और वो इंसान सोया हुआ था कि आज़ान की आवाज़ से उसकी नींद टूट जाती है। अब वो इंसान काफ़ी गुस्से में आ जाता है और सुबह सवेरे मुअज्जिन साहब के पास चला जाता है और मुअज्जिन साहब के ऊपर गुस्सा झाड़ने लगता है कि तुम लाउड स्पीकर में आज़ान क्यों देते हो, इस आज़ान से मेरी नींद खुल जाती है। मुअज्जिन साहब कहते हैं कि साहब, मैं इसलिए लाउड स्पीकर से आज़ान देता हूँ कि इस आज़ान की आवाज़ को सुनकर बूढ़े बुज़ुर्ग उठ जाएं, क्योंकि बूढ़े बुज़ुर्ग के पास ऐसा तो बहुत सारे लोग हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग जिनके पास घड़ी नहीं है या मोबाइल नहीं है, जिससे उनको वक्त का पता नहीं चल पाता है। और मैं इसलिए आज़ान भी दिया करता हूँ ताकि लोग सुबह सवेरे जाग जाएं, अल्लाह की इबादत करें। और जो गैर मुस्लिम हैं वो अगर सुबह सुबह सवेरे जागेंगे तो वो वॉकिंग करेंगे, टॉकिंग करेंगे, चलेंगे तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और सुबह सुबह जागना फ़ायदेमंद होता है। और इसीलिए मैं लाउड स्पीकर से आज़ान दिया करता हूं ताकि बूढ़े बुजुर्ग मेरी आवाज़ को सुनकर उठ जाए, जिनके पास घड़ी हो वो भी और जिनके पास घड़ी वगैरह टाइम देखने का साधन नहीं है वो भी, और वो वक्त से नमाज पढ़ ले। लेकिन इन बातों का उस अफसर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो अफसर उन्हें डांट कर चला जाता है। अब दोस्तों मुअज्जिन साहब भी वहां चले जाते हैं और मुअज्जिन साहब उसके बातों का ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। दूसरे दिन फिर मुअज्जिन साहब ने फजर की आज़ान दिया दोस्तों। अब उस इंसान का गुस्से के मारे बहुत बुरा हाल हो गया था। वो इंसान फजर के बाद आता है मुअज्जिन साहब के पास आने के बाद दोस्तों, और गुस्से के साथ झल्लाने लगता है, डांटने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है और अपने अफसरगिरी का रौब दिखाने लगता है कि मैंने कल ही आपसे कहा था अजान नहीं दीजिएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने दिया। और गुस्से के मारे वो इंसान मुअज्जिन साहब को एक थप्पड़ मार देता है और वहाँ से चला जाता है। इस पर मुअज्जिन साहब रब की बारगाह में पेशानी को झुका देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, इस घमंडी इंसान को तू सबक सिखा। या अल्लाह, ये मगरूर इंसान है और इसने अपने घमंड में चूर होकर मुझ पर हाथ उठाया है, ऐ मौला तू इसका इंसाफ खुद कर। दोस्तों अभी वो इंसान मुअज्जिन साहब को मार कर गया था, दिन भर पूरा ठीक था। रात को जैसे ही वो सोता है दोस्तों, कि सोते समय उसको लकवा मार जाता है, उसके हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं। अब दोस्तों जब उस इंसान को, उस घमंडी इंसान को लकवा मार गया तो लकवा मारने की वजह से वो अब काम पे भी नहीं जाने लगा। 1 महीना 2 महीना हो गए। अब उसका काम वाला जहाँ पे वो नौकरी करता था, वहाँ की नौकरी से भी उसको निकाल दिया गया। रुपया पैसा आना भी बंद हो गया। घर में तंगहाली मोहताजी का मामला चलने लगा और ये इंसान अब डिप्रेशन में आकर अपनी बीवी के साथ भी गलत बर्ताव करने लगा, चीखने चिल्लाने लगा,
जिस पर उसकी बीवी ने अपने भाई को फ़ोन किया और उसका साथ छोड़कर वो चली जाती है। उसके बाद दोस्तों वो इंसान अपने भाई को फ़ोन करता है, उसका भाई आता है और देखता है कि उसकी भाभी चली गई है, उसका भाई का तबीयत खराब है और घर में पड़ा पड़ा है। तो उसका भाई को रहम आ जाता है, वो उस इंसान को उठाकर अपने घर ले जाता है। लेकिन वो इंसान अपने भाई के बीवी के साथ भी बड़ा बुरा बर्ताव करने लगा, बहुत उल्टा सीधी बातें करने लगा, जिस पर एक दिन उस घमंडी इंसान के भाई की बीवी ने अपने शौहर को कहा कि अगर अब तुम्हारा भाई यहाँ पर रहेगा तो मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब चाहे तुम अपने भाई के साथ रहो या मेरे साथ रहो। अब उस घमंडी इंसान का भाई ये सोचता है कि मैं क्यों इस अपाहिज के खातिर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं। बहरकैफ दोस्तों उसके भाई ने गुस्से के मारे अपने लकवा और उस घमंडी अफसर को उठाता है खटिया समेत अपने बच्चों के साथ मिलकर, और रास्ते के किनारे उसको खटिया समेत छोड़ देता है, छोड़कर वहां से चला जाता है। अब ये इंसान जिसका हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहा था, ये देख रहा है और देख रहा है कि उसको इन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया है, सड़क पर छोड़ दिया है। थोड़ी देर के बाद दोस्तों धूप के मारे उसको बहुत कस के प्यास लगती है, चीखने चिल्लाने लगता है कि कोई पानी पिला दे और कोई मेरी मदद करे। इधर दोस्तों वही मौजिम साहब की गुजर वहां से हो रही थी कि अचानक जब उस इंसान को देखा, फौरन पहचान जाते हैं कि ये वही अफसर है जिसने उन्हें थप्पड़ मारा था। जैसे ही इन्होंने देखा कि ये प्यास के मारे तड़प रहा है, मौजिम साहब जाते हैं और उसके बाद उसके लिए पानी लाकर उसको पिलाते हैं। मौजिम साहब ने जब उसको पानी पिलाया है, वो अफसर भी मौजिम साहब को पहचान जाते हैं और पहचानने के बाद उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं उस घमंडी इंसान को, और सारा माजरा उसको कह के सुनाते हैं। और वो कहते हैं कि जिस दिन से मैंने आप पर हाथ उठाया है उस दिन से मेरी बर्बादी शुरू हो गई है और आज ये माजरा हो गया है। आज मेरे सारे मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं तन्हे तन्हा इस हालत में हूँ। उसकी हालत को देखकर मौजिम साहब उसको उठाकर अपने घर ले जाते हैं, उसके खिदमत करते हैं, साथ ही साथ रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह तू इन्हें माफ़ कर दे। साथ ही साथ उस इंसान को भी कहते हैं कि तू भी रब की बारगाह में सच्चे दिल से तू तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले। क्या होता है दोस्तों, वो इंसान भी गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में तौबा करता है और अपनी गुनाहों से माफ़ी मांगता है। बाद में दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला की शान ऐसी होती है कि उस इंसान का जो अपाहिज शरीर हो गया था वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बाद में वो इंसान पूरी तरीके से तंदुरुस्त हो जाता है और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। तो ऐसा दोस्तों वाक़या होता है घमंडी इंसान के साथ। तो कभी भी अपने लिए घमंड नहीं करना चाहिए किसी को।